Good afternoon, class third. This is our social studies video and this is our book Globetrotters. तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अपने चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे किसके बारे में, अर्थ के बारे में। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था, मूवमेंट्स ऑफ अर्थ कैसे कैसे होती है, एक तो रोटेशन और एक रिवोल्यूशन। नेक्स्ट थिंग हमने ग्लोब और मैप के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, जो कि हमने अपने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। अब हम डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है। डायरेक्शन सबसे पहले तो हमारे लिए ज़रूरी ही क्यों है कि हम क्यों पता करें कि ये डायरेक्शन कौन सी है। देखो, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं या कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, तो हम अपने डिस्टेंस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब स्कूल से पहुंचने के लिए आपको कुछ इस रास्ते से जाना पड़ता है, मतलब यही एक रास्ता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप सीधे चले, एक रास्ता लेफ़्ट में भी जा रहा होगा, एक रास्ता राइट में भी जा रहा होगा, है ना। उसके बाद जब आपको कहाँ चलना पड़ा, ईस्ट डायरेक्शन की साइड जाना पड़ा, फिर आपको नॉर्थ में मूव करना पड़ा, फिर से आपको ईस्ट में जाना पड़ा, यानी कि लेफ़्ट और राइट में क्या हुआ, डायरेक्शंस बहुत सारी चेंज हुई। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मुझे लेफ़्ट में जाना है या राइट में जाना है, तो आप अपने स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे। अगर मान लो आप अपने घर से वेस्ट डायरेक्शन में चल पड़े, तो क्या आप अपने स्कूल तक पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आपने रास्ता ही गलत चल दिए, है ना। तो इसीलिए हमें डायरेक्शंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही डायरेक्शन में जाके जहाँ पे हमारा जो भी डेस्टिनेशन है वो रीच कर सकें, ठीक है। अगर हमारी डायरेक्शन गलत होगी तो हम डेस्टिनेशन पॉइंट पे भी नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन बेसिकली 4 होती है। कौन सी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कौन सी हुई? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। कितनी डायरेक्शन हुई? मेन तो हुई डायरेक्शन 4। और अब 4 डायरेक्शन के भी पार्ट होते हैं। जैसे ये देखो, इसको फिर से कट कर दिया 2 पार्ट्स में, तो ये क्या हुआ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट आ जाएगा। वेस्ट और साउथ के बीच में क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट आ जाएगा। वेस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या आ जाएगा, नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सी हो गई डायरेक्शन, नॉर्थ। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। क्लियर है। तो ये हुई हमारी डायरेक्शन। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देयर आर 4 डायरेक्शंस। हमारे पास कितनी डायरेक्शन है, 4। देयर आर 4 डायरेक्शंस, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कौन सी हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो हाउ मैनी डायरेक्शंस आर देयर, देयर आर 4 डायरेक्शन। कितनी डायरेक्शन है, 4 डायरेक्शन है। नेम देम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो 4 डायरेक्शन हो गई। अपार्ट फ्रॉम दीज 4 मेन डायरेक्शन, ये जो मेन 4 डायरेक्शन दी हुई हैं, इनके अलावा देयर आर 4 सब डायरेक्शंस टू। इसके साथ साथ कुछ सब डायरेक्शन, यानी कि इनके पार्ट्स, इनको डिवाइड कर दिया है फर्दर। तो यहाँ पे कुछ सब डायरेक्शंस भी हैं। कौन सी? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। देखो, एन, नॉर्थ से एन ले लिया, ईस्ट से ई ले लिया, और डायरेक्शन क्या बन गई, नॉर्थ ईस्ट बन गई, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आएगा, नॉर्थ में और ईस्ट में। फिर है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में भी सेम, नॉर्थ का एन ले लिया, वेस्ट का डब्ल्यू ले लिया, तो ये बन गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट लाइज बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आ गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या आ गया, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट लाइज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट। साउथ ईस्ट कहाँ पे लाई करेगा, दिस इज अवर साउथ डायरेक्शन एंड दिस इज ईस्ट डायरेक्शन। तो साउथ और ईस्ट के मिडिल में कौन सी डायरेक्शन हो गई, साउथ ईस्ट। क्लियर है। एस से साउथ, ई से ईस्ट, एंड टुगेदर दे मीट
and form southeast direction. Next is southwest, lies between south and west. साउथ वेस्ट कहाँ पे आ गया? साउथ और वेस्ट के मिडिल में, ठीक है। एस से साउथ ले लिया, डब्ल्यू से वेस्ट ले लिया और ये डायरेक्शन कौन सी बन गई? साउथ वेस्ट बन गई। तो हमारी मेन कितनी डायरेक्शन है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। एंड जो 4 सब डायरेक्शंस है वो कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। बार बार बोलेंगे साथ में ताकि आपको याद रहे। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। These directions are also shown in the maps to help people find a place on it easily. These directions are also shown in the maps. ये जो directions हैं ये maps में भी दिखाई जाती हैं। Also shown in the maps, maps में भी दिखाई गई हैं ये 4 directions, मतलब ये directions to help people, ताकि लोगों की मदद की जा सके। Find a place on it easily, ताकि वो मैप में किसी भी प्लेस को easily find out कर सके। So these directions are also shown in the maps to help people. ये डायरेक्शन मैप में भी दिखाई गई है ताकि लोगों की मदद हो सके। Find a place on it easily, ताकि लोग क्या कर सके? मैप के ऊपर कोई भी प्लेस इजीली ढूंढ सके। क्लियर है? The top of the main shows the north and the bottom of it shows the south. देखो मैप के टॉप पे हमेशा क्या दिखेगा? नॉर्थ दिखेगा, ठीक है। जो ऊपर वाली साइड होगी वो हमेशा नॉर्थ दिखेगी। नीचे वाली डायरेक्शन, नीचे वाली जो साइड होगी बॉटम पे जो होगा वो हमेशा क्या होगा? साउथ। तो द टॉप ऑफ द मैप शोज द नॉर्थ एंड द बॉटम ऑफ इट, बॉटम पे क्या हो जाएगा? शोज द साउथ। नीचे हमेशा क्या दिखेगा? साउथ दिखेगा। क्लियर है? द राइट हैंड साइड शोज द ईस्ट। राइट हैंड साइड क्या होगा? राइट हैंड साइड क्या दिखेगा? ईस्ट दिखेगा। एंड द लेफ्ट हैंड साइड शोज द वेस्ट। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखेगा? वेस्ट। तो टॉप पे क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ठीक है। और बॉटम पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं हम साउथ, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला? राइट हैंड साइड। राइट हैंड कौन सा है आपका? आपका राइट हैंड यही तो होगा, है ना। तो राइट हैंड जिससे आप लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड क्या हो गया? ईस्ट। और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हुई हमारी 4 डायरेक्शंस। क्लियर है? अब देखो डायरेक्शन का हमें ये तो पता लग गया ऊपर, नीचे और राइट लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शंस है। पर जब हम बात करते हैं अपने सामने देखने की, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि मेरे ऊपर नॉर्थ है या मेरे नीचे साउथ है, नहीं ना। मैप में हम कैसे देखेंगे? जैसे कि हम इस मैप को देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ? इस मैप में हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे है नॉर्थ, यहाँ पे क्या है? साउथ, यहाँ पे क्या है? ईस्ट, और यहाँ पे क्या है? वेस्ट। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर है? तो ये हुई हमारी 4 डायरेक्शंस। बट जब मैं बात करूँगी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में है, तो मैं क्या बोलूँगी? ये हुआ नॉर्थ और ईस्ट के मिडिल में है, तो मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है इन द वर्ल्ड मैप। क्लियर है? मैंने पूछा कि यूरोप से अफ्रीका कौन सी डायरेक्शन में है, तो यूरोप से अगर मुझे अफ्रीका जाना पड़ेगा तो मैं यूरोप से अफ्रीका जाने के लिए किस डायरेक्शन में जाऊंगी? नीचे की साइड जाऊंगी ना। यूरोप के नीचे है अफ्रीका, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगी? साउथ में जाऊंगी। समझ में आया? अब मुझे अफ्रीका से साउथ अमेरिका जाना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं जाऊंगी अफ्रीका से वेस्ट डायरेक्शन में जाऊंगी, है ना। अफ्रीका के वेस्ट में जाऊंगी तभी तो मुझे साउथ अमेरिका मिलेगा। तो इस तरीके से हेल्प करता है डायरेक्शंस हमारी, ठीक है। जैसे मुझे अब मैं सामने खड़ी हूँ तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? मेरा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होगा? वेस्ट होगा। और मेरा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? ईस्ट। सिर्फ हम अपने हाथ को देख के चलेंगे कि मेरा हाथ क्या होगा, ठीक है। और जहाँ से सन निकलता है वो कौन सी डायरेक्शन होती है? सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सन हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से निकलेगा। तो एक डायरेक्शन तो हमें कंफर्म पता है
कि सन यहाँ से निकला है और ये क्या है ईस्ट, और जब हमें ईस्ट का पता लग गया तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और उसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा, ईस्ट के लेफ्ट में हो जाएगा साउथ, और ईस्ट के राइट में हो जाएगा नॉर्थ। तो इस तरीके से हम बाकी डायरेक्शंस का पता लगा सकते हैं। क्लियर है? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। सेलर्स यूज अ कंपास टू फाइंड द डायरेक्शंस व्हाइल सेलिंग। सेलर कौन होता है? सेलर जो शिप चलाता है, ठीक है ना। सेलर कौन होता है? जो शिप चलाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलर। यानी कि जो बोट्स में ट्रैवल करता है, पानी के अंदर यात्रा करने वाला होता है सेलर, ठीक है। सेलर्स यूज अ कंपास, वो किस चीज का यूज करते हैं? कंपास का यूज करते हैं। और कंपास क्या होता है? कंपास एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि हेल्प करता है हमें डायरेक्शंस का पता लगाने में। कंपास देखो इस तरीके से दिखाई देता है, बहुत सारे बच्चों के बैग पे भी होगा अगर आपने ध्यान से देखा हो, छोटा सा कंपास। और वो क्या करता है? वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा? हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में रुकेगा, और उससे हमें ये पता लग जाएगा कि नॉर्थ के अपोजिट साउथ है और ईस्ट और वेस्ट कौन सी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसी के हेल्प से सेलर, क्योंकि जब हम लैंड पे होते हैं फिर भी हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब हम वाटर में हैं तो हमें आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो सेलर क्या यूज़ करते हैं? कंपास यूज़ करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शंस व्हाइल सेलिंग। तो किस चीज़ का यूज़ करते हैं? कंपास का यूज़ करते हैं, ताकि वो डायरेक्शंस को फाइंड आउट कर सके जब वो सेलिंग कर रहे हो, यानी कि अपनी बोट में हो। इट हैज़ अ मैग्नेटिक नीडल, इसके पास क्या होता है? एक मैग्नेटिक नीडल होती है, विच ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो ये मैग्नेटिक नीडल है, इसके अंदर एक सुई होती है मैग्नेट की, और उसका पॉइंट हमेशा किस डायरेक्शन में रहता है? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्थ में उसका मेन जो की होगी वो नीडल नॉर्थ में होगी, और नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी? साउथ में। क्लियर है? द डायल ऑफ द कंपास इज मार्क्ड विद 4 मेन डायरेक्शन। और जो डायल जैसे घड़ी का भी फ्रंट पार्ट होता है, या इसका जो ये मेन पार्ट है, तो इस डायल में क्या क्या मेंशन की होती हैं? मेन डायरेक्शन के साथ साथ सब डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डायल ऑफ द कंपास इज मार्क्ड विद द 4 मेन डायरेक्शन एंड द 4 सब डायरेक्शन। 4 मेन डायरेक्शन भी इसके अंदर मार्क्ड होती हैं, और साथ में 4 सब डायरेक्शंस भी इसके अंदर मार्क्ड होती हैं। Having found any one direction, we can easily find the other directions. Having found any one direction, जब हम किसी भी एक डायरेक्शन को फाइंड आउट कर लेंगे, we can easily find the other directions, तो हम बाकी डायरेक्शंस को भी फाइंड आउट इजीली कर लेंगे, है ना। जैसे मुझे अगर नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगा, तो मैं नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ के नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? साउथ, है ना। नॉर्थ के जब मुझे राइट में चलना होगा तो वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? ईस्ट। और जब नॉर्थ के वेस्ट लेफ्ट साइड चलना होगा तो वो क्या हो जाएगी? वेस्ट। तो इस तरीके से मैं बाकी सारी डायरेक्शन को इजीली फाइंड आउट कर सकती हूँ अगर मुझे कोई भी एक डायरेक्शन का पता लग जाए। क्लियर है? तो हैविंग फाउंड एनी वन डायरेक्शन वी कैन easily find the other directions. When we face north, जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हैं, the direction of our right is east and to the left is west. तो क्या कह रहा है कि जब हम नॉर्थ की साइड फेस करते हैं तो हमारे राइट में क्या हो जाता है? ईस्ट आता है। करके देख सकते हैं, जिस साइड से अभी सन कल मॉर्निंग में देखना, जिस साइड से सन निकलेगा वो डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी? बताओ। सॉरी, वो डायरेक्शन तो हमारी ईस्ट होगी। पर जब ईस्ट से हम क्या है, बाकी डायरेक्शन का पता लगा लेंगे, ईस्ट हमें हमेशा हमारे राइट साइड होगा, और जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी। तो ईस्ट और वेस्ट का पता लग गया, और जिस डायरेक्शन में हमारा फेस होगा वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी। क्लियर है? तो जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करते हैं तो हमारे राइट में आती है ईस्ट और हमारे लेफ्ट में आती है वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था, हमें कितने सारे फैक्ट्स यहाँ से सीखने को मिले, देखने को मिले।